सहारा इंडिया का पैसा उम्मीद नहीं है, अभी भी उम्मीद नहीं है कि अमित शाह जी दिला पाएंगे। जिस तरह से सुब्रत रॉय पे भरोसा हम लोग को उठ गया है, उस पर विश्वास हट गया उससे, उसी तरह से अमित शाह जी पर भी विश्वास उठने लगा है। सबूत के तौर पर मैं बता दूं कि 1 महीना से ऊपर हो गया, 33-34 दिन हो गया अप्लाई किए हुए सहारा पोर्टल में, लेकिन अभी तक भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो आप लोग भी बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या मोदी सरकार के राज्य में, मोदी सरकार के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में हम लोग को सहारा से पूर्ण भुगतान मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आप लोग को कैसा उम्मीद लगता है, आपको कैसा भरोसा लगता है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मेरे को तो लगता है कि पैसा मिलने का, पूरा पैसा मिलने का तो कोई उम्मीद नहीं है, थोड़ा बहुत भी दे दे, क्योंकि चुनाव आने वाला है। चुनाव के बाद कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे हम लोग सरकार को, जो भी उखाड़ेंगे चुनाव से पहले ही उनको थोड़ा डरा धमका के कुछ पैसा ले सकते हैं, और कुछ लोगों को पेमेंट कर सकता है। क्योंकि चुनाव के बाद बड़े बड़े नेता लीडर जो हैं कांग्रेस के या जो भी है, उनको कुछ नहीं कर पाया बीजेपी को आज तक, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। और सब नेता का कहानी एक ही है, ऐसा नहीं है कोई नेता अच्छा है। सब नेता आप जब जगह पे जाता है, सीट पे जाता है, तो सब अपना अपना रुतबा दिखाने लगता है। कांग्रेस का भी वही हाल था 2012-13 से पहले, वो भी मनमाना किया देश में, वो भी पूरा देश में मनमाना किया। जब उनको मौका नहीं मिला है आज, तो सहारा और मोदी के खिलाफ तरह तरह की बातें करते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि राहुल जी पैसा दिलवा सकते हैं सहारा इंडिया से? उनका कुछ क्लिप सुनाते हैं, कुछ भाषण उनका सुनाते हैं। ये भाषण पुराना है, शायद 2016-17 का होगा, मेरे को पूरा डिटेल में पता नहीं है, लेकिन सहारा के बारे में बोल रहा था। तो मैं ये ऑडियो में आपको लगा दिया हूँ, इसमें आप ऑडियो को पूरा सुन लीजिए, और सुनने के बाद आप कमेंट में लिखिएगा कि क्या राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी कांग्रेस के कोई भी नेता प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, तो क्या हम लोग को पैसा मिल सकता है? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब आप लोग जैसे देंगे उसी हिसाब से फिर मैं अगला वीडियो बना पाऊंगा। तो पहले राहुल जी का ये भाषण सुन लीजिए, फिर मैं और भी बातें करूंगा। सहारा कंपनी पर एक रेड हुई, बहुत बड़ी कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में, 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। यह सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। इस वक्त 2013 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। उस वक्त कई आरोप है उनके ऊपर, सुनिए। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं।
इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? आपने पूरे देश को लाइन में रखा, आपने पूरे देश से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया, उनकी कमाई पर सवाल उठाया। अब मैं देश की ओर से पूछ रहा हूं, इन महिलाओं की ओर से पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के किसानों से ओर से पूछ रहा हूं, क्या ये इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इस पे इंक्वायरी कब होगी? देखिए दोस्त, जो भी मेरे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, मैं सबसे पहले उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल में मेरे वीडियो को देखते हैं और देख रहे हैं, और आप मेरा बात को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ इस चैनल पे दिल से करता हूँ। और ये चैनल का नाम ही है सहारा बना बेसहारा, क्योंकि जब चोट इंसान को, जिसको दर्द होता है वही जानता है दर्द क्या होता है। एक दर्द जिनको होता है वो समझ सकता है दर्द क्या होता है। इसलिए मैं लाखों करोड़ों लोगों का दर्द जो है, सहारा से जो पीड़ित निवेशक हैं, मैं उनका दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि वही दर्द, सेम दर्द मेरे को भी है। और मैंने ज़िंदगी में जितना भी कमाया सारा पैसा सहारा इंडिया में लगाया, ये सोच के कि 45 साल से कंपनी चल रही है और सरकार के देख रेख में है, ये सोच के। लेकिन आज सरकार भी सहारा का पैसा दिलाने में फेल है। तो दुख इस बात की है कि इतने बड़े कतवर प्रधानमंत्री देश में होते हुए भी आज जो गरीब निवेशक हैं, देश के जो पीड़ित निवेशक हैं, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, आज रोड पे धरना प्रदर्शन करने में मजबूर हो गया है। सबसे बड़ा जो समस्या है हम लोग का, ये दुर्लभ समय चल रहा है भारत के लिए, हम लोग देश के लिए सबसे खराब समय अभी चल रहा है। जो हम निवेशक, हम जितने भी पीड़ित निवेशक हैं, सहारा जैसे कंपनी से पैसा नहीं ले पा रहे हैं, जिनका संपत्ति अभी भी एक्चुअल में, हकीकत में अभी भी सहारा का संपत्ति देश में इतना है, उनका संपत्ति अभी देश में, सिर्फ विदेश में तो छोड़िए, विदेश में उनका कितना संपत्ति है उनका तो अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन देश में अभी भी इतना संपत्ति है कि उसका संपत्ति को अगर बेचा जाए तो हम निवेशकों का पैसा दे के और बच भी जाएगा। और एक मजबूत सरकार होने के बावजूद भी हम लोग का आज ये हालत है और उनका संपत्ति पड़ा हुआ है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि पैसा मिलेगा कैसे, सहारा इंडिया से पैसा मिलेगा कैसे? तो सिंपल सी इसका जवाब है, इसका कोई लंबा चौड़ा बात नहीं है, सिंपल सी जवाब है। चाहे नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार चाहे तो पैसा 2 महीना में दिलवा सकता है, लेकिन वो जानबूझकर पैसा नहीं दिलवा रहे हैं। क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, इसका भी कारण है, आप लोग समझेंगे। मैं बोलूँगा तो हो सकता है मेरे ऊपर कलम भी हो सकता है, लेकिन मैं खुल के नहीं बोलूँगा। लेकिन आपने उसके बहुत सारे वीडियो और फोटो में भी दिखा चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह जी और जो भी बीजेपी के नेता है, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भी आपको सुब्रत रॉय का फोटो वीडियो दिखाए हैं बहुत वीडियो में मैंने। तो एक दोस्ताना का रूप है, सबका अपना एक दोस्ताना का रूप है, बड़े लोग का बड़ी बातें हैं। हम गरीबों का उन लोग के सामने एक पैसा का वैल्यू नहीं देता है, चाहे वो सरकार है कोई भी हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस को हो। जब ऊंचे पद पर चला जाता है तो हम जो गरीब निवेशक हैं, जो भी हम लोग लाचार हैं, उनका कोई वैल्यू उनके सामने नहीं है। बस सबसे बड़का वजह यही है कि हम लोग का कोई भी वैल्यू उनके सामने नहीं है। अगर हम लोग का, गरीबों का कोई वैल्यू अगर देता है तो शायद हम लोग का पैसा मोदी सरकार दिलवा देता है, लेकिन वैल्यू नहीं देता है, ये गलती हम लोग का भी कहीं ना कहीं है। इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। जितने भी सहारा या सहारा जैसे जितने भी चिट फंड कंपनी का निवेशक हैं, हम लोग को इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा कि जो भी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, नेता लीडर हो या फिर जो भी बिजनेसमैन हो, जिनके पास पैसा हो जाता है या पद उनका बड़ा हो जाता है, तो हम जो छोटे निवेशक मतलब गरीब लोग हैं,
उनको वैल्यू नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है